Assalamu alaikum everyone. So in this video we're going to do the ट्यूमर्स ऑफ द ब्लड वेसल्स. ठीक है, अब ब्लड वेसल्स के ट्यूमर्स जो है ना, इनको हम लोगों ने 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, बॉर्डर लाइन ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट बॉर्डर लाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं. ठीक है, अब जो बेनाइन ट्यूमर्स हैं पहले हम वो कर लेंगे, फिर मैलिग्नेंट में एक ही है जो इम्पॉर्टेंट, जो बॉर्डर लाइन है उसमें एक ही है, वो इम्पॉर्टेंट है, और मैलिग्नेंट में भी एक ही है. ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम बेनाइन पे. ठीक है, बेनाइन की जो फर्स्ट क्लास है ना वो है वास्कुलर एक्टीसिया. ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि एक्टीसिया क्या है ना. एक्टीसिया मेनली हमारे पास जो है ना लोकल डायलिटेशंस होती हैं. ठीक है, लोकल डायलिटेशंस होती हैं. ठीक है, और टेलेंगडिक्टीशिया क्या होता है, टेलेंगडिक्टीशियस जो होती है ना ये परमानेंट डायलिटेशंस होती हैं प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स की. ठीक है, अच्छा, अब इसमें सबसे पहले जो डिजीज़ आती है ना वो हमारे पास है दैट्स नेवस फ्लेमस. ठीक है, अब नेवस फ्लेमस जो है ना इसको हम बर्थ मार्क भी कहते हैं. ठीक है, ये हमारे पास पिंकिश टू पर्पलिश होता है. ठीक है, और ये हमारे पास लाइक विद बच्चों में अपेयर होता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो होता है ना ये लाइट होना शुरू हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास ये जो नेवस फ्लेमस है ना इसी की एक टाइप होती है जिसको हम पॉट वाइन स्टेन कहते हैं. ठीक है, अब ये पॉट वाइन स्टेन ये भी बच्चों में अपेयर होता है, लेकिन ये हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये ख़त्म नहीं होते, ये डार्क होना शुरू हो जाता है. ठीक है, अब ये पॉट वाइन स्टेन अगर हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व के गैंग्लियन में होगा, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व के गैंग्लियन में, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे स्टर्क वेबर सिंड्रोम. ठीक है, स्टर्क वेबर सिंड्रोम. ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग जो सेकंड हमारे पास एक नेवस फ्लेमस किया था हम लोगों ने, इसमें फिर पॉट वाइन स्टेन कर लिया था. ठीक है, अब सेकंड हम लोग आते हैं दैट्स दी स्पाइडर टेलेंगडिक्टीशिया. ठीक है, स्पाइडर टेलेंगडिक्टीशिया क्या होता है, इसमें बिल्कुल सेंटर में हमारे पास जो है ना एक इसमें कोर होता है. ठीक है, और एक हमारे पास इसमें रेडियली जो है ना ब्लड वेसल्स जो होती हैं, आर्टरीज और वेन्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, जैसे ये है ना, देखो सेंटर में हमारे पास कोर हो गया और रेडियली हमारे पास इसमें आर्टरीज या वेन जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, ऐसे करके स्पाइडर की तरह प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, अब ये हमारे पास जो इसका कोर होता है ना, इसको अगर आप जोर लगाओगे ना तो ये प्रेशर की वजह से लाइक वाइट हो जाएगा. ठीक है, ब्लैंच हो जाएगा. ठीक है, फिर ये हमारे पास लाइक मेनली एसोसिएटेड होता है हाइपर एस्ट्रोजेनिक जो हमारे पास स्टेट्स होते हैं. ठीक है, प्रेगनेंसी हो गई या हमारे पास सिरोसिस हो गया उसके साथ. ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है हेरेडिटरी हेमोरेजिक टेलेंगडिक्टीशिया. ठीक है, हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंगडिक्टीशिया जो होते हैं ना ये मेनली हमारे पास होते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा पाथवे की वजह से. ठीक है, अच्छा, और ये हमारे पास मेनली स्किन या म्यूकोजा वगैरह में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास जो सेकंड क्लास है, फर्स्ट हम लोगों ने कर ली वास्कुलर एक्टीशिया, अब हमारे पास सेकंड है हेमेंजियोमा. ठीक है, अब हेमेंजियोमास जो होते हैं ना ये हमारे पास जो है ना मेनली इसकी 4 टाइप्स होती हैं. ठीक है, कैपिलरी, कैवर्नस, पायोजेनिक एंड जुवेनाइल. ठीक है, अब इसके सिर्फ नेम्स इंपॉर्टेंट होते हैं और ऑस्की में क्वेश्चन आ सकता है इसका. ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है. और जो कैवर्नस है ना, दोनों में हमारे पास कैपिलरी कैवर्नस जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. इसमें लोकल डायलिटेशंस ऑफ द ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो लाइन होती हैं एंडोथेलियम से इसमें. ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसमें जो होता है स्कैंटी होता है. ठीक है, फिर इसके बाद इसमें जो ये कैवर्नस हेमेंजियोमा है ना, इसमें ये हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ एसोसिएटेड होता है. ठीक है, अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो है ना दूसरी बात ये है कि अगर सेरेबेलम में या ब्रेन स्टेम में या रेटिना में हमारे पास ये कैवर्नस हेमेंजियोमा होगा ना तो ये एसोसिएटेड होगा वॉन हिबल-लॉन्डी डिजीज़ के साथ. ठीक है, फिर इसके बाद लिम्फोमा है, सीरस लिम्फोमा होता है, और हमारे पास कैवर्नस लिम्फोमा होता है. ठीक है, अच्छा जी, फिर ग्लोमस ट्यूमर है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ग्लोमस पहले इस समय पता होना चाहिए कि ग्लोमस बॉडी क्या होती है. ग्लोमस बॉडी ये होती है कि हमारे पास जो आर्टरीज और वेन के बीच में जो एनास्टोमोसिस होती है ना, ठीक है, तो उस जगह को हम लोग ग्लोमस बॉडी कहते हैं. ठीक है, अब जो ग्लोमस बॉडी का स्मूथ मसल होता है उसका जो ट्यूमर होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लोमस ट्यूमर. ठीक है, अब ग्लोमस ट्यूमर जो होते हैं ना ये हमारे पास मोस्ट पेनफुल ट्यूमर ऑफ द ब्लड वेसल होता है. ठीक है, और ये मेनली हमारे पास प्रेजेंट होता है डिस्टल एंड ऑफ द डिजिट, मतलब ये डिजिट का जो डिस्टल एंड है ना यहाँ पे हो सकता है. ठीक है, और ये फिंगर की नेल्स पैड्स में वगैरह में प्रेजेंट होता है. ठीक है, फिर इसके बाद बेसिलरी एंजियोमेटोसिस. ठीक है, बेसिलरी एंजियोमेटोसिस जो है ना इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बस इंपॉर्टेंट है, बॉटिनेला हेंसले और बॉटिनेला क्विंटाना. ठीक है, अच्छा जी,
ये हमारे पास बिनाइन हो गए, ठीक है। अब बिनाइन के बाद हमारे पास आते हैं बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन में मेनली कपोसी सार्कोमा आता है, ठीक है। और कपोसी सार्कोमा की मैंने वीडियो अलग से इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग से अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाता है एंजियोसार्कोमा, ठीक है। एंजियोसार्कोमा जो है ये मैलिग्नेंट एंडोथेलियल न्यूप्लाज्म है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना मेनली हमारे पास बहुत सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, एज जो है ओल्डर लोगों में होता है, प्रोग्नोसिस पुअर है, और साइड्स जो है वो हमारे पास बेली स्किन का सॉफ्ट टिश्यूज ब्रेस्ट और लिवर में होता है, ठीक है। और इसकी मोर्फोलॉजी वगैरह में क्या होता है कि हमें मतलब वेल डिमार्केटेड मल्टी रेड नोड्यूल्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। लार्ज होता है, फ्लैशी होता है, ग्रेश वाइट सॉफ्ट टिश्यू होता है, ठीक है। फिर इसके बाद मार्जिन जो होते हैं वो ब्लेंड होते हैं विद सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, और ऑल डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ट्यूमर में बी फाउंड, ठीक है। दैट्स इट. We're done with the tumor of the blood vessels. If you guys have any question, you guys can ask. Thank you. Jazakallah khair.